आंख भला क्यों तेरी नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती है। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक ऐसे हस्ती की सच्ची दास्ता जो 12वीं फेल ही नहीं हुए तो 7 बार यूपीएससी सहित यूपीपीएससी की परीक्षाओं में भी फेल हुए। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और अंत में अपनी भीष्म प्रतिज्ञा पूरी कर मंजिल हासिल कर ही ली। तो आइए सुनते हैं फेलियर से ऑफिसर बनने की इनकी रोचक दास्तां। उत्तर प्रदेश के सूरजगढ़ में इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता सब इंस्पेक्टर थे। इनकी रुचि आरंभ से ही पढ़ाई में नहीं थी। पढ़ाई छोड़ बाकी सारे काम ये बखूबी कर लेते थे। किसी प्रकार 10वीं 3rd डिवीजन में पास हुए तो घर वालों ने कहा कि चलो कम से कम पास तो हुए, लेकिन 12वीं में फिर फेल हो गए। तो इन्होंने जो कसर रही सही थी वह भी पूरी कर ली। फेल होकर बड़े बड़े सपने देखना लेकिन करना कुछ भी नहीं, बस यही इनका काम था। उन दिनों एक गाना खूब धूम मचा रहा था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। यह गाना इन्हें खूब पसंद था। 12वीं फेल होने के पश्चात पिता ने इनका फिर से 12वीं में पुनर्प्रवेश करना चाहा, लेकिन किसी भी स्कूल ने इन्हें प्रवेश नहीं दिया। बड़े मुश्किल से दर-दर की ठोकरें खाने के बाद एक स्कूल ने इस शर्त पर प्रवेश दिया कि पहले बाहर जाकर देखो, बाहर जो मेरिट लिस्ट लगी है इसमें तुम्हारा नाम आना चाहिए। इसमें नाम आएगा, इस शर्त पर उनको प्रवेश दिया गया। बड़े मुश्किल से इन्होंने अपना 12वीं 2nd डिवीजन में पास किया। इसके पश्चात इन्होंने पिता से कहा कि भाई अब आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, मुझे कोई काम धंधा डाल दो। पिता ने कहा कि भाई कम से कम अपना ग्रेजुएशन तो पूरा कर लो, फिर काम धंधा कर लेंगे। इन्होंने इच्छा न होते हुए भी आगे की पढ़ाई हेतु प्रवेश लिया और किसी प्रकार से अपना ग्रेजुएशन ही नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमकॉम की पढ़ाई भी पूर्ण की। वैसे भी आगे जीवन में क्या करना है ऐसा कोई भी टारगेट इनका नहीं था। कॉलेज के दिनों में जरूर ये सोचते थे कि सिविल सर्वेंट बनना है, पर अधिकतर समय यही सोचने में जाता था कि अगले दिन कौन सी शर्ट पहनी है, किस दोस्त के साथ जाना है। इससे अधिकतर दोस्तों ने एमबीए में प्रवेश ले लिया था, तो इन्होंने भी एमबीए करने का मन बनाया और प्रवेश ले लिया। उन दिनों एमबीए करने का एक ट्रेंड सा चल रहा था, लेकिन वह भी 2009 के ग्लोबल रिसेशन की वजह से एकदम से नीचे गिर गया। एमबीए करना तो छोड़ दो, जिन्होंने किया था उनकी भी नौकरियां जा रही थी। ऐसे समय में इनका एमबीए पूर्ण हुआ। उसके पश्चात इन्होंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का फॉर्म भर दिया और परीक्षा दी। रिटर्न टेस्ट तो पास हो गए, लेकिन फिजिकल में फेल हो गए। ऐसे ही एक दिन इनका पिता के संग एक रिटायर्ड कर्नल के यहां जाना हुआ। उन्होंने इनसे पूछा कि क्या कर रहे हो। इन्होंने कहा कि वे सिविल सर्विसेज एग्जाम की देने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर कर्नल साहब ने इनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर मुस्कुराते हुए इनसे कहा कि क्या आपको लगता है कि यह लड़का सिविल सर्विस में जा पाएगा। इनके पिता से यह बात उन्होंने कही कर्नल साहब ने। इस पर इनके पिता बिना कुछ बोले सिर्फ मुस्कुराते हुए चुपचाप सुनते रहे। और फिर कर्नल साहब ने इनसे पूछा कि अभी तुम्हारी उम्र क्या है। इन्होंने कहा कि 27 वर्ष। फिर कर्नल साहब ने सीना तान कर कहा कि इस उम्र में तो हम आर्मी में थे। आर्मी में लोग 27 साल की उम्र में कहां से कहां चले जाते हैं। आपकी मर्जी है, जाओ तैयारी करो और जब कुछ नहीं हो पाएगा तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए कहीं जॉब का व्यवस्था बंदोबस्त करवा दूंगा। तब पहली बार इन्हें एहसास हुआ कि इनकी वजह से पिता को अपमानित होना पड़ रहा है। बहुत बुरा लगा था इन्हें उस वक्त। इन्होंने किसी से भी मिलना जुलना और आना जाना छोड़ दिया और आगे आकर भावना में आकर इन्होंने
आगे जाकर यूपीएससी की परीक्षा दे दी बिना किसी तैयारी के। प्री भी पास नहीं हो सके क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, इमोशन भावना में आकर परीक्षा दे दी। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर फेल हो गए। इन्हें लगा कि यूं जोश में आकर ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते। फिर इन्होंने 2015 में यूपी पीएससी की एग्जाम दी लेकिन फेल हो गए। पिता के पास गए, पिता चुप थे, कुछ बोले नहीं, लेकिन पिता की खामोशी में कई सवाल छिपे हुए थे। कुछ बोला नहीं था इस डर से कि कहीं वो दबाव में न आ जाए। इन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और अपनी तैयारियां करते रहे। जो इन्हें जानते थे वे अब इनका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों से यह परीक्षा की तैयारियां कर रहे थे। इनकी इच्छा थी कि अपना नाम खुद बनाए, पिता के नाम से इन्हें नहीं पहचाना जाना चाहिए। जब भी लोग यह कहते कि इनका बेटा ऑफिसर है, 2016 में फिर यूपी पीएससी की परीक्षा दी, प्री पास हो गए, लेकिन मेंस के समय इनके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। जांच करने पर पता चला कि यह किडनी स्टोन की वजह से ऐसा था, इसलिए परीक्षा नहीं दे सके और फिर फेल हो गए। भले ये दुनिया की नजर में एक फेलियर थे, लेकिन इनका मानना था कि इनके पिता ने इनके लिए एक डार्क हॉर्स मानकर जो दाव इन पर लगाया था उसको ये साबित कर ही रहेंगे। 2017 में फिर यूपीपीएससी की परीक्षा दी, प्री पास हो गए तो मेंस परीक्षा में फेल हो गए। 2018 में फिर यूपीपीएससी की परीक्षा दी, इस बार पैटर्न बदल गया तो यूपीएससी के लेवल का हो गया था। चूंकि इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी थी इसलिए वह पढ़ाई अब इनके काम आई। इस बार इन्होंने सोच लिया था कि अगर वे पास नहीं होंगे तो इसके बाद फिर कभी भी परीक्षा नहीं देंगे। उन्हीं दिनों इनकी एक दोस्त से मुलाकात हुई। उसने कहा, जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तब समझ लेना कि सफलता बिल्कुल आपके करीब है। फिर क्या था, एक जुनून सा सवार हो गया इन पर। पिछले 2 सालों से किसी से सगे संबंधियों से मिले नहीं थे, किसी फंक्शन में गए नहीं थे। 2018 की यूपीपीएससी की परीक्षा में इन्हें यूपीएससी की पढ़ाई का लाभ मिला और इन्होंने प्री के साथ साथ मेंस भी पास कर दिया। इंटरव्यू में गए तो काफी नर्वस थे। 4-5 प्रश्नों के उत्तर तो सिर्फ सॉरी कहकर दे दिए, लेकिन इस बार ये कुछ खोना नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा प्रश्न था कि आप कब से प्रीलिम्स परीक्षाएं या परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न इनसे किया। इतने सालों से कहां थे? इन्होंने उत्तर दिया कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था। इंटरव्यू अच्छा हुआ, कुल मिलाकर रिजल्ट आने में 10 दिन बाकी थे। करीबी बातें करते कि परीक्षा के नाम से बच्चे दिल्ली में ऐश करते हैं, जिनका होना है हो जाता है, यूं पढ़ते बैठते नहीं है आदि। इन सब बातों को चुपचाप सुना करते। आखिर वह दिन भी आया जब रिजल्ट आने वाला था। रात भर ये सोए नहीं थे। दूसरे दिन जब रिजल्ट देखा, यकीन ही नहीं हुआ कि ये पास हो गए हैं। सारी रात उस रिजल्ट को देखते रहे। फिर इन्हें वही गाना याद आया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पहली बार अपने पिता को खुशी दे पाए थे। जिस स्कूल ने इन्हें 12वीं में एडमिशन देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, आज वही स्कूल इन्हें अपने यहां बुला रहे थे। आज इन्हें उस कर्नल अंकल की याद आ रही थी जिन्होंने इनसे कहा था कि तुम अगर कुछ नहीं होगा तो मेरे पास आ जाना। इनकी काबिलियत पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुजीत वाजपेयी जी की, जो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार में डीएबी अर्थात डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे। इनकी पहली पोस्टिंग डिविजनल अकाउंट ऑफिसर के रूप पर कार्यरत थी, पद पर हुई थी, जिन्होंने कभी भीष्म प्रतिज्ञा भी की थी कि जब तक वो परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे। जब तक परीक्षा पास नहीं कर लेंगे तब तक अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे। सुजीत कहते हैं कि आपको विरासत में नाम, पैसा, प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन सफलता यह कभी विरासत में नहीं मिलती। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अपना नाम बनाना पड़ता है। मैं चाहता था कि मैं अपने नाम से पहचाना जाऊं, सब इंस्पेक्टर पिता के नाम से नहीं। सुजीत जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यह थी सुजीत वाजपेयी की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के हौसले और इरादों की सच्ची दास्ता के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।